शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है। लोग नामांकन भी कर लिए हैं। बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में, मेयर, उपमेयर और पार्षदों का चुनाव होने वाला है। अक्सर देखा गया है लोग जल्दीबाजी में निर्णय ले लेते हैं, अब जनप्रतिनिधि का चयन कर लेते हैं। इसका परिणाम होता है क्या है, बहुत सारे वार्ड में विकास का कार्य नहीं हो पाता है। लोग किसी तरह समय गुजारने में रहते हैं, विवश हो जाते हैं। आपके अनुसार लोगों को जनप्रतिनिधि कैसा चुनना चाहिए, ये बता दिया। देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, परंतु आपके सवाल में सबसे कमी यह बात की नज़र आई है कि आप कहते हैं जल्दीबाजी में लोग चुन लेते हैं। जनता जब समझदारी से चुनती है तो सही चुनाव होता है जी। और जनता जब इस पर ध्यान नहीं देती और बिचौलिए लोग इसमें कूद फान करते हैं तो अपने अपने दावे से, अपने अपने खर्चे से और अपने अपने चहेतों को जिताने में दिग्भ्रमित करके, जनता को गुमराह कर करके और किसी तरह से अपना पैसा का शक्ति, व्यवहार बात का शक्ति आजमा करके जीत करके चले जाते हैं और जनता का काम नहीं होता है, विकास का काम नहीं होता है जी। मैं इस बार कई बार से देखा हूँ, ऐसा हुआ है और हर बार मैं इस बात का विरोध किया हूँ कि जनता मालिक है। और इस बार सौभाग्य से इस बजिकांचल क्षेत्र में तिरहुत कमिश्नरी का यह मुजफ्फरपुर बिहार का घोषित राजधानी है, उत्तर बिहार का, और यह एक ऐसा जगह है जहां गणतंत्र की गौरवशाली धरती का यह प्रमुख स्थल माना जाता है। क्योंकि मुजफ्फरपुर ज़िला में ही वैशाली, मुजफ्फरपुर ज़िला में ही सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर ज़िला में ही तिरहुत प्रमंडल के शिवहर, ये सारे जगहों को मिलाकर यह बजिकांचल क्षेत्र एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। और यहाँ इस बार का चुनाव सौभाग्य से जनता के हाथ में अधिकार दिया गया है कि वे अपना मेयर चयन करें। स्मार्ट सिटी की बात चली बहुत लंबे समय से, जैसे तैसे जो लोग थे, जो लोग हैं, ये लोग स्मार्ट सिटी के नाम पर कई पदाधिकारी को, अपने चहेतों को लाए और कई को भगा दिए और जनता को यहाँ पर इस तरह से परेशानी झेलनी पड़ी कि नाला सड़क सब गड्ढा में तब्दील हो गया, चलना मुश्किल हो गया। और इस परिस्थिति में आज भी लोग इसी परिवेश में हैं कि कैसे हमारा मेयर हो जाए कि फिर से हम हस्ताक्षरी अधिकारी बन करके सारा स्मार्ट सिटी का धंधा अपने अनुकूल करें, जनता जहन्नुम में जाए। तो मैं आपसे इस बात को आगाह कर देना चाहता हूँ कि इस बार जनता को अधिकार मिला है, जो गणतंत्र की गौरवशाली बात है। और इस बजिकांचल में इस बार बिल्कुल अनहोनी होगा, जात पात पूछे ना कोई, हरि के भजे से हरि के होई। तो जो जनता चाहेगा वो अपना प्रतिनिधि चयन करेगा और जनता भीतर से तैयार है। चाहे आप कितना भी जात पात फैला लीजिए, कितना भी थैली उझिल दीजिए, कितना ही रात रात में एक एक जात के घर में घूम करके जगाने का काम कीजिए, यह जन जागरण आपका काबिल नहीं होगा। जनता अंदर से जागरूक हो चुकी है और जागरूकता के कारण जनता तय कर चुकी है कि इस बार मेयर ऐसा लाएंगे जो कोई हम जाति धर्म के नहीं, कोई विवाद का नहीं, कोई जमात का नहीं, कोई अंडरटेकिंग ग्रुप का नहीं, कोई बिचौलियों का नहीं, न्यूट्रल होगा, नौजवान होगा, स्वच्छ चरित्र का होगा और वह चाहे वह किसी जाति का हो। हम जाति हिंदू मुसलमान का विभेद नहीं रखते हैं, इसलिए नहीं रखते हैं कि भारत की आज़ादी में एक और खान अब्दुल गफ्फार खां का सेवा और दूसरी ओर महात्मा गांधी की सेवा जगत जाहिर है। तो हम हिंदू और मुसलमान, जो हिंदुस्तान है हिंदू का नहीं, मुसलमान का नहीं, यह वीरों की धरती है। हम हिंदू मुसलमान के तफरका में न पड़ करके भले भले इस समय मौजूदा परिवेश में केंद्र की सरकार जो कर ले, मैं उसका टिप्पणी आज यहाँ मुजफ्फरपुर में करना नहीं चाहता हूँ। यहाँ मुजफ्फरपुर की जनता तय करेगी कि हमको हिंदू मुसलमान के फ़र्क में नहीं जा करके नौजवान और अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता जो किसी बिचौलिए ग्रुप का नहीं है, हम उसको बनाएंगे। और उपमेयर में भी ऐसा लोग सोचा है और हम समझते हैं कि अगर एक महिला उपमेयर और एक पुरुष मेयर
और एक हिंदू और एक मुसलमान अगर मिल कर करके ऐसा काम करता है तो जनता के हक में यह फ़ायदेमंद होगा और जनता भी कहीं ना कहीं धोखा नहीं खाएगी। और अगर बिचौलियों का चयन किया हुआ आदमी को अगर धोखा में मेयर बना लिया उन लोगों ने तो फिर जनता 5 साल तक झेलती रहेगी। पार्षद के चयन में क्या बरतना चाहिए लोगों से सावधानी? जो पार्षद विभिन्न वार्ड के चुनाव हो रहा है इसमें लोगों को किस तरह का पार्षद चयन? हम तो चाहे काम किए हैं तो उनको पूर्वत फिर मौका दें, अगर नहीं किए हैं तो तुरंत उनको आउट करें, निकाल दें और दूसरे नए चेहरा को चुनें। यही होगा जनता की असली उनका फैसला और जनता को चाहिए अपना फैसला करना। मैं सबूत हूँ, मैं मुजफ्फरपुर से भेजा गया था लालगंज और लालगंज में 1990 में वहाँ की जनता को मैं सादर नमन करता हूँ जो इन्होंने जात पात छोड़कर पार्टी छोड़ करके और मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को जिताया। आज जनता इस बात का सबूत है कि आज भी लोग हमें याद करते हैं और आज भी मैं वहाँ जाकर जनता की सेवा करता हूँ। तो जनहित में सेवा करने वाला व्यक्ति न तो वो किसी जाति का होगा, न धर्म का होगा, न कोई डरने वाला होगा और न किसी से बिकने वाला होगा और न कभी नाजायज़ काम में झुकने वाला होगा। जी, परिचय दीजिए। मैं केदारनाथ प्रसाद पूर्व विधायक लालगंज और समाज सेवा करते हुए आज मैं मुजफ्फरपुर के लिए लालायित हूँ। ये मुजफ्फरपुर की जनता इस बार सोच रखी है कि हम न्यूट्रल मेयर लाएंगे और मुजफ्फरपुर का समुन्नत विकास कराएंगे। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753000।